मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं हम अपने घर की साफ़ सफाई से। बिकॉज़ अभी तक बच्चे स्कूल चले गए हैं। दोनों बच्चे तैयार होकर नाश्ता वगैरह करके अपनी लंच वगैरह लेकर के चले गए हैं। और आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना था, जिस वजह से मैं मॉर्निंग में नहीं नहाई, जो कि मैं उठते ही नहा लेती हूँ। बट कुछ काम था, मुझे वॉशरूम वगैरह सब साफ़ करने थे, तो उतना जल्दी हो नहीं पाता है, क्योंकि उसके बाद हमें नाखून वगैरह सब कट करना होता है। और मॉर्निंग में बाबू की जो गाड़ी है ना, वो 5:30 या 5 मतलब 5:30 या 5:30 मतलब 10-5 मिनट लेट ही होती है कभी वैसे, वरना 5:30 में तो गाड़ी आ ही जाती है। तो उसके लिए सही नहीं होता है। हम 4 बजे उठ जाते हैं, 3:45 में उठ जाते हैं, फिर बस वही नहा करके पूजा करके और फटाफट से खाना बनाते हैं। बिकॉज़ अगर कुछ एक्स्ट्रा करना होता है ना, तो फिर उस दिन मैं स्किप कर देती हूँ। और फिर यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बच्चे लोग का जो बेडरूम था मैं उसको साफ़ की। फिर यहाँ मैं एक खुला सा गैलरी है, उसमें मैं एक छोटा सा बेड लगाती हूँ, तो फिर मैं वहाँ पे बेड वगैरह ठीक की। और जितने भी नाइट के जो कपड़े वगैरह, मैं नाइट में कपड़े धो देती हूँ। 2 टाइम ऐसे कपड़े मैं धोती हूँ, एक मॉर्निंग में और फिर एक इवनिंग में। तो जो भी इवनिंग का ये कपड़ा होता है ना, वो मॉर्निंग में समेट लेते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि 2 बार इसलिए हो जाता है ना कि बच्चे मॉर्निंग में जितने भी मेरे हस्बैंड, मैं, बच्चे दोनों सब जो नहाते वहाते हैं, सबके कपड़े हो जाते हैं, सबके 4-4 टॉवल हो जाते हैं, तो सारे धोना वाना होता है। यहाँ पे हमारी मेड भी आ गई हैं। और फिर इवनिंग में होता है कि बच्चे लोग का स्कूल ड्रेस, और ये ऑफिस से आते हैं तो उनका कपड़ा, तो वैसे करके 2 टाइम कपड़े धुलने पड़ता है। और मेरा वॉशिंग मशीन, और ये मेरी मम्मी जो है वो नींबू भेज दी थी, तो मैं यहाँ पे इसका अचार बनाऊंगी, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जितने भी सारे नींबू थे ना, जिसको मुझे अचार नहीं बनाना था, तो उन सारे नींबू को मैं फ्रिज में अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी, ताकि चाय के लिए अब बच्चे नींबू पानी स्कूल लेके जाते हैं या फिर ग्लूकॉन डी लेके जाते हैं। ग्लूकॉन डी ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर वो नींबू पानी लेके जाते हैं। और यहाँ पे जितने कपड़े मैंने भिगो दिए थे, जब तक मैं इधर काम करती तब तक कपड़े के भिगो दिए, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है और लगभग उसमें 5-6 हज़ार की खर्च है, तो मैं अभी नहीं बनवा रही हूँ। और जो मैंने फेस पैक लगाया था फेस पे, वो सूख गया था, तो मैं धो ली। और यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ आप सबको। और यहाँ पे हमने नहा वहा लिया है। नहाने के बाद फिर मैं आ गई, और सबसे पहले क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मेरे को बाथरूम वगैरह साफ़ करना था, तो बाल वगैरह धोना ही पड़ता है इसमें। फिर मैं थोड़ा सा सिंदूर वगैरह यहाँ पे लगा ली और पूजा करने के लिए आ गई। तो मैं पूजा का बस थोड़ा सा क्लिप ऐड की हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ना, तो कुछ पाठ वगैरह करना होता है, जिस वजह से तो मैं बस थोड़ा सा ही यहाँ पे ऐड की हूँ, जो कि आप लोग देख ले। और पता है, जो वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब हो जाने से ना, मेरा समझिए तो दोगुना काम बढ़ गया है, क्योंकि 2 टाइम ऐसे मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, वो मशीन में धुल जाती थी। बट अभी क्या है कि हमें हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं। और यहाँ पे मैं पूजा वगैरह कर लूँगी, फिर 2-3 जगह पूजा करना होता है, तो उन सब जगह का मैं शूट नहीं की हूँ। यहाँ पे मैं आ गई किचन में, और हमारी चाय पत्ती जो है ख़त्म हो गई थी, तो मैं चाय पत्ती डाल ली। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाय पत्ती डाल के, क्योंकि मैं खाली दूध पी नहीं सकती और कुछ था नाश्ते में नहीं था, तो मुझे टोस्ट ब्रेड खाना था, तो उसके लिए बस थोड़ा सा चाय बनाई। ऐसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, चाय पीना मुझे उतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैंने ब्रेड, और ना तो ये चाय है ना दूध है, क्योंकि आप लोग को तो पता है कि ना तो मुझे दूध पसंद है और ना ही चाय पसंद है, तो दोनों को मिक्स करके बनाई हूँ। और मैं यहाँ पे ब्रेड और ये जो भी बोलिए दूध और चाय खा लेती हूँ, फिर लंच की प्रिपेयरिंग करूँगी, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में मैंने जो भी बनाया था उसमें से कुछ बचा ही नहीं है, तो ये खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। और अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से मैं आ गई यहाँ पे किचन में सबसे पहले मैं कुकर में डाल दी, क्योंकि दाल सबसे पहले मैं चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद मैं ना यहाँ पे सब्ज़ी काटने के लिए आ गई, ठीक है। और बहुत लोग होते हैं ना जो चाकू से काटते हैं, बट मैं भी काटती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं काटती हूँ, बट अभी चॉपर बोर्ड मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ फसूल से ही काट ले रही। से तो मैंने कल चाकू भी बड़ा वाला सा लेके आया। और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे जितने सारे बर्तन थे ना सिंक में, वो मैं धो रही थी, क्योंकि मेड आ नहीं रही, उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो
और काम करते जाओ और धोते जाओ ना बर्तन तो सही रहता है। फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी के लिए मैंने जो भी कट करके रख रखा था तो बना ली, और उसके बाद फिर से मैं साथ साथ ना मैं किचन को साफ भी करते। और मैंने आज सब्ज़ी में बस वही आलू परवल ये सब डाला था। और हाँ, एक चीज़ पूछना है, आप लोगों की तरफ टमाटर का क्या रेट चल रहा है? यहाँ तो बहुत महंगा है, 150 रुपये केजी। और एक तरफ मैंने साइड में चावल भी चढ़ा दिया था, तो हमारी चावल बन गए। और चावल की मार जो है वो मैं निकाल रही हूँ। ऐसे मैं कुकर में बनाती हूँ, बट अब फैमिली बढ़ रहा है ना, तो नहीं हो पाता है छोटा कुकर में। और यहाँ पे मैं अपना लंच लेकर के आ गई, क्योंकि हस्बैंड को कॉल की थी तो उन्होंने बोला कि नहीं आप अपना लंच कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा लेट होगा। और लगभग 1:30 बज रहे थे, तो मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ब्रेड ही खाया था उस समय। तो भूख तो लगी जाएगी ना 2 ब्रेड खाने के बाद, और टाइम भी हो गया था। तो वैसे में बच्चे 2:45 के करीब में आते हैं, 2:30 से 2:45 के करीब में, तो मैं उस टाइम खाना बनाती हूँ। बट जिस दिन कुछ ना ब्रेकफास्ट में नहीं बचता ना, तो मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा जल्दी बना लेती हूँ। और हस्बैंड को भी अगर जल्दी, क्योंकि मैं उनसे पहले पूछती हूँ कि उनको आना कब है, तो उनके अकॉर्डिंग मैं बना लेती हूँ। अब बच्चे जब आते हैं तो दाल वगैरह गर्म कर देती हूँ, और वैसे चावल भी गर्म रहता है, क्योंकि जब भी बनाती हूँ तो 1 बजे के तो बाद ही बनाती हूँ, और बच्चे लगभग 2:30 या 2:45 में आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अब लंच कर लूँगी। और लंच करने के बाद जैसे ही थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जाती हूँ, जब तक हस्बैंड आ जाते हैं, तो फिर उन्हें खाना देती हूँ। और फिर खाने के बाद जो भी इनका मेडिसिन वगैरह है वो इनको दे देती हूँ, और फिर आ जाती हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं वॉशरूम वगैरह साफ़ करती हूँ, तो नाखून वगैरह कट करती हूँ। तो मॉर्निंग में फटाफट से बस ऐसे वैसे कट कर लेती हूँ, जो कि बस एक मतलब पूजा करने के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई और अच्छी तरह से अपना पाँव वगैरह कलर किया, और उसके बाद में मैं नेल पेंट वगैरह लगाई। और किस किस के यहाँ महावर लगाया जाता है जिस दिन हम बाल धोते हैं उस दिन। हालांकि मैं तो अक्सर बाल धोती हूँ, तो मैं तो उतना नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन हाँ, जब भी जिस दिन नाखून वगैरह कट करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि महावर लगा लूँ। महावर लगाना अच्छा लगता है, लेकिन ठंडे के दिन में नहीं। और यहाँ पर मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, और अब है क्या, मेरे दोनों बच्चे आ गए हैं, तो मैं दोनों बच्चे का अपना लंच निकाल रही हूँ, और उन लोग को बैठ के लंच करा दूँगी। और खिलाते खिलाते थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ स्कूल वगैरह में जो भी हुए। मेरा छोटा बेटा तो मुँह इतना बनाता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। खैर अगना में पैक रहा एकरा कोई मतलब नहीं, तो अगना में सुतल रही के फिर पतिदेव ने बोला कि कुछ नाश्ता बनाओ, तो मैं यहाँ पे बादाम फ्राई की और नींबू और प्याज डाल के जब तक इनको दे दी। उसके बाद इन्होंने फिर से बोला कि बस इससे तो कुछ मन नहीं भरा, तो फिर मैं किचन में आ गई और कुछ सोची कि चलो कुछ अच्छा सा बनाते, बट उन्होंने बोला कि पोहा बना दीजिए। तो फिर मैं यहाँ पे पोहा का प्रिपरेशन करने लगी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बादाम फ्राई कर, और फिर यहाँ बादाम वगैरह फ्राई हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे पोहा बनाने के लिए यहाँ पे प्याज वगैरह डाल दी। और मैं यहाँ पे कोई रेसिपी नहीं शेयर करी, मेरे हस्बैंड आ गए तो थोड़ा सा वो भी चला ली। और यहाँ पे देखिए हमारा पोहा बन के तैयार है, थोड़ा सा इधर घुमाएं, एंजॉय करेंगे। और मैं यहाँ से पूछ रही हूँ कि कैसा बना है, तो इन्होंने बोला कि बढ़िया बना है। तो यहाँ पे हम बस एंजॉय कर रहे हैं पोहा। और मम्मी जो नींबू भेजी थी ना, तो नींबू के अचार के बारे में मुझे उतना कुछ पता नहीं था, तो फिर भाभी से मैं पूछी, तो वो बोली कि ठीक है मैं हेल्प कर दूँगी। तो फिर आके उन्होंने मेरे यहाँ पे हेल्प कर दी, और मेरा नींबू का अचार बन के तैयार है। और यहाँ हो जाता है रात का टाइम, और मैं यहाँ पे भिंडी कट के मॉर्निंग के लिए रख रही थी, ताकि मैं मेरे बच्चे को दे सकूँ मॉर्निंग में। और उसके बाद मैं निकल गई थी थोड़ा सा मेरे छोटे बेटा को स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ लेना था, तो मार्केट के लिए, तो वहाँ पे कुछ हमें ख़रीदना था। तो फिर हम आगे से थे कुछ सामान लेने के लिए। फिर हम आ गए यहाँ पे, देखे कि सब्ज़ी मिल रहा है वहीं पे। तो हस्बैंड बोले कि चलो सब्ज़ी ले लेते हैं। यहाँ पे हम टमाटर देख रहे हैं, अच्छे से टमाटर छाँट रहे थे, क्योंकि टमाटर तो बहुत महंगा है। तो हम सोचते हैं कि चलो कम से कम हमें ख़राब टमाटर ना मिले। और यहाँ पे फिर से मैं आ गई किचन में, क्योंकि रात का टाइम है और कुछ मार्केट से हम लोगों ने सामान लाया था, तो बस मैं उसी सामान को यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। छोटा सा सामान था, तो बस उसी को यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। और अभी इनकी सैलरी नहीं आई थी, तो हमने बस थोड़ा सा ही सामान लाया,
क्योंकि जब सैलरी आती है, जब हम पूरे 1 महीने का जो भी राशन का सामान होता है ना, ग्रोसरी का, तो वो हम लाते हैं। बिकॉज़ एक ही बार हम ला के रख लेते हैं घर में, तो बार बार परेशानियाँ नहीं होती हैं, बार बार हमें मार्केट नहीं जाना पड़ता है सामान के लिए। तो ग्रोसरी का सामान तो ऑलमोस्ट हम लोग महीने का एक ही बार भरते हैं। बट कभी ऐसा होता है ना कि चलो सैलरी नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो फिर उस टाइम हम थोड़ा थोड़ा सा लाते हैं और थोड़ा थोड़ा से काम चलाते हैं। तो वही मैं थोड़ा थोड़ा सा लाई थी, क्योंकि इनकी सैलरी आई नहीं थी उस समय, और वही मैं यहाँ पे सारे सामान को एडजस्ट कर रही थी। क्योंकि मेरे में ना पता नहीं एक मतलब बुरा है या अच्छा है, मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जब भी कोई सामान लाती हूँ या कहीं से कोई भी सामान लाता है ना, तो उसी टाइम मैं उस सामान को एडजस्ट करती हूँ पहले। क्योंकि इधर उधर फैला हुआ जब सामान रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सर पे चढ़ा हुआ है। और इधर में सामान वगैरह एडजस्ट करने के बाद मैं पूछी कि बेटा क्या खाओगे, तो उन लोगों ने बोला कि कुछ मीठा बना दीजिए। तो मैं सोची कि जल्दी से फटाफट में क्या बन जाए, तो फटाफट में तो बस वही बना सकते हैं हम, सिंपल सी सेवई की खीर और कचौड़ी। तो बस बच्चे लोगों ने बोला कि मम्मा कचौड़ी और खीर बना दीजिए, तो फ्रिज में दूध था, दूध मैंने निकाला और यहाँ पे अपना खीर बनाना स्टार्ट कर दिया। और पता है मेरा ट्राईपोड ना टूट गया है, जिससे ना मैं कोई भी रेसिपी वगैरह बस मैं बना रही होती हूँ, बस उसी का शूट हो पाता है। मैं साइड से जो बनाती हूँ उसका शूट नहीं हो पाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से खरीद पाऊँ और फिर से आप लोगों के साथ बारीकी से सब चीज़। क्योंकि अभी मैं क्या ही बात करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं कचौड़ियाँ बना रही थी और कचौड़ियाँ बना के बच्चे लोग खिला रही थी। और पता है मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे इतनी उबासी आ रही है मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे मेरा बच्चा आ गया छोटा वाला, और ये ना एक अलग सा अटैचमेंट है इसका मेरे से। देखिए आज पूरे दिन मुझे प्यार नहीं किया, तो यहाँ पे मुझे प्यार कर रहा है मतलब बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा। बड़ा वाला है, ऐसा नहीं कि मुझे प्यार नहीं करता, प्यार करता है, वो केयर भी करता है, बट वो दिखा नहीं पाता, वो शो नहीं कर पाता है कि हाँ मैं केयर करता हूँ या कुछ भी। तो यहाँ पे बस वही मैं अपना खाना वगैरह बना रही हूँ। और अगर मेरी वीडियो आप लोग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, और कमेंट तो एक ज़रूर ही करके जाइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और किस टॉपिक में आप लोगों के साथ वीडियो लेकर के आऊँ। तो गुड मॉर्निंग। और अब सोच रही हूँ कि ब्लॉग का एंड कर देती हूँ यहीं पे, और ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं करती हूँ कि फिर आप लोग बोर हो जाएंगे ना, तो सब चीज़ देखना पड़ता है। और मैं ना एक बात आप लोगों से करने आई थी कि चलो बात भी कर लूँगी और ब्लॉग को एंड भी कर दूँगी। पता है कल जो आप लोगों ने अभी देखा कि मैं कल रात में मार्केट गई हुई थी, क्योंकि बाबू का कुछ प्रोजेक्ट वगैरह के लिए लेना था, तो उसी सब चीज़ों के लिए गई थी लेने के लिए। तो कुछ सामने मार्केट में भी काम था, तो वो भी कर ली। तो मैं ना आम ले रहे थे, हम लोग आम ले रहे थे, तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी, वो भी आम ले रही थी। तो मेरे को वो हम आमने सामने ही थे, तो उनको वो जाने लगी, तो मेरे को क्या बोल रही है, आंटी थोड़ा साइड हो जाइएगा। मैं मतलब इतना मुझे गुस्सा आया ना, क्योंकि वो उन्होंने सूट पहन रखा था और मैं साड़ी पहन रखी थी। और पता है अगर एज की बात करूँ ना, तो वो मुझसे लगभग 5-6 साल बड़ी लग रही थी देखने से ही, और थी भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं वो हमारे गांव के साइड के ही थी, बट वो हमें नहीं पहचानती थी, मेरे हस्बैंड उनको पहचानते थे। तो वो मतलब हमसे बड़ी है, मेरे हस्बैंड से भी बड़ी है। तो अगर मेरे हस्बैंड से वो बड़ी है, तो मेरे से तो कितनी बड़ी होगी, मेरे से तो 8-9 साल बड़ी होगी फिर। और वो एज से भी लग रही थी, फेस से भी लग रही थी, सब चीज़ से। लेकिन फ़र्क क्या था कि उन्होंने सूट पहन रखा था, और मेरे में फ़र्क क्या था कि मैं साड़ी पहन रखी थी। भाई बताओ, अगर कोई साड़ी पहने हुए तो वो आंटी हो गई। चलो कोई 16, 17, 18 साल का भी बच्चा अगर बोल दे, तो बच्चे को तो माइंड नहीं करते हम, बच्चे हैं बच्चे। वो खुद शादीशुदा थी, खुद उनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े हैं, वो मेरे को आंटी बोल रही है, वो भी किस लिए कि मैं साड़ी पहनी हूँ। मुझे इतना गुस्सा आया ना कि मैं क्या ही उनको जवाब दूँ। बट मैं इतना ही बोली कि मैं ऐसी बोली कि बाप रे, मैं आपको आंटी दिख रही हूँ, आप तो खुद मुझसे इतनी बड़ी है। फिर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, अजीब सा अपना मुंह बना लिया। क्योंकि पता है ऐसे लोगों को ना उस क्विक ही आपको देना पड़ता है आंसर, जब भी जाके वो सही होते हैं। बताओ, इंसान अगर साड़ी पहन रखा है तो क्या आंटियां हो गई?
और सूट पहन रखे हैं, बुढ़े हो गए फिर भी सूट पहन रखे हैं, तो वो आंटी नहीं है, वो तो एकदम गर्ल्स है, कॉलेज गर्ल। इतनी गुस्सा तेज वाली मुझे गुस्सा आई थी ना, मैं क्या बताऊँ। मैं उसके बाद इनको बोली भी कि पता है ये जो अभी लेडीज थी ना, वो मेरे को आंटी बोल रही है। तो ये बोले कि हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे ऐसे बगल के गांव की है, कि जाने दो क्या होगी, आंटी बोले। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आंटी मुझे बोल दी, लेकिन सामने वाला को भी तो सोचना चाहिए कि मेरी कितनी एज है, सामने जो खड़ी है उसकी कितनी एज है, फिर भी मैं उसको आंटी बोल रही हूँ। बताओ, ये मैं मन के थप्पड़ ऊपर मार दूँ, इतनी तेज मुझे गुस्सा आई थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। इस बात से नहीं, कोई मुझे आंटी बोले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ वो बोले जिनकी मैं आंटी लगती हूँ। बताओ, तुम सासू माँ खुद लग रही हो, मेरे को आंटी बोल रही हो। ऐसे ऐसे तो लोग होते हैं। क्या आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? क्या साड़ी पहनने से कोई आंटी हो जाती है? बट मुझे तो साड़ी बहुत पसंद है, बहुत। हाँ, मैं एकदम ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा घर में साड़ी पहन के रहती हूँ, क्योंकि मैं वेस्टर्न और इंडियन दोनों वेयर करती हूँ। बट मुझे साड़ी भी पसंद है और मुझे वेस्टर्न भी पसंद है, मुझे जीन्स भी पसंद है। तो मेरे मन के अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। जहाँ मुझे जीन्स पहन के जाना, तो मैं वैसे जगह के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। नहीं कि मैं ससुराल में हूँ और जीन्स पहन के घूम रही हूँ, तो वैसा नहीं। हाँ, अपने घर में मैं कुछ भी पहन लूँ, लेकिन बाहर नहीं जाती, आउट ऑफ स्टेट जाती हूँ तब जा करके मैं पहनती हूँ। ऐसे नहीं कि कहीं भी मार्केट चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो वैसे मैं ज़्यादा प्रेफर सूट या साड़ी करती हूँ। क्योंकि और सूट मतलब साड़ी से भी ज़्यादा मैं सूट करती हूँ, क्योंकि सूट मुझे लगता है कि कंफर्टेबल है। और मैं ना हस्बैंड को कल बता रही कि पता है, जब हम साड़ियाँ पहनते हैं ना, तो हमको इधर से ढकना, इधर से ढकना, इधर से ढकना, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। लेकिन हम सूट पहनते हैं ना, तो कहीं एकदम फ्री होके जाते हैं, कहीं बिल्कुल ढका हुआ रहता है। मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ बिल्कुल सही बोली, ये बात तो बिल्कुल सही बोली हो तुम, सूट ज़्यादा सही रहता है साड़ी से। लेकिन कल मुझे साड़ी पहनने का मन था, और सब वीडियो वगैरह बनाना था, मुझे रील्स बनाना था। और मुझे ऐसे सारे लोग बोलते हैं जो मुझे जानते हैं ना, उन लोगों का कहना होता है कि आप साड़ी बहुत अच्छे से पहनती हो, आप पे साड़ी बहुत अच्छा लगता है। लगती नहीं हो कि आप 2-2 बच्चे की माँ हो, आपको मतलब आपने अपने आप को इस तरह से मेंटेन कर रखा है। तो अगर आप लोग को मेरे मेंटेन के बारे में भी जानना है ना, तो कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या करती हूँ उतना फिट रहने के लिए, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। और सच, मैं 2 बच्चों की माँ तो हूँ, बट रियल में नहीं लगती हूँ, ये तो है। क्योंकि एज भी तो नहीं है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कम उम्र में हमारी शादी हो गई तो हम बुढ़ी हो गए, ऐसा तो है नहीं। तो जब हमारी एज होती है ना, तो हम अपने आप लगने लगते हैं कि हाँ हम 2 बच्चों की माँ है, या जो भी हैं हम आंटियाँ लगने लगे। लेकिन जब हमारी कम एज में शादी हो जाती है, तो भाई एज जब होगा जब ही आंटी लगेंगे ना, ऐसे कैसे लगेंगे। तो जब एज हमारी भी होगी, तो हम भी सासू माँ की भी आंटी लगने लगेंगे, क्योंकि वो तो मुझे मेरी सासू माँ ही लगी। मेरे को आंटी बोल रही थी। चलिए, अभी तो आपसे बातें कर रही तो मुझे हंसी आ रहा है, लेकिन उस समय तो मैं सच बताऊँ ना, इतना गुस्सा आया था, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। चलिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करते, ज़्यादा बड़ा क्या, ऑलरेडी बात करते करते इधर 5-6 मिनट पे पहुंचने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में सजेस्ट जरूर करिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे लाऊं। और हाँ, कभी कभी ना, जैसे क्योंकि हम कोई इंग्लैंड में तो पैदा हुए नहीं, हम तो इंडियन ही ना, तो हमारी इंग्लिश जो है ना उतनी मतलब ये अच्छी नहीं है। तो अगर कोई प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाती है ना, तो प्लीज़ माफ़ करिए, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, कमेंट करते हैं, ठीक है, कमेंट में आके नहीं, सामने से वो कमेंट करते हैं। तो खैर उन लोगों को तो कुछ कह नहीं सकते। तो मेरी प्रोनाउंसिएशन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल करेक्ट बोलूँ, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हर कोई कुछ करने से ही सीखता है, तो मैं भी कुछ करने से ही सीख रही हूँ। मैं हर रोज़ बहुत सारे ब्लॉगर का ब्लॉग देखती हूँ, फिर उनसे सीखती हूँ कि कैसे किस टॉपिक पे वीडियो लाना है, क्या करना है, कैसे हमें बात करना है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से सारी चीज़ करूँ। तो चलिए, इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, और मैं जहाँ भी गलत होती हूँ वहाँ पे मुझे करेक्ट जरूर करिएगा कमेंट में आके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।